हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.7 करेंगे। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज की कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड का फोर साइड पॉलीगन होता है ना, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मतलब इसके लिए चार साइड होनी चाहिए। फोर साइड पॉलीगन मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे चार साइड ली हमने, इसमें कितनी साइड है? ये हो गई चार साइड की, और ये किससे बनी हुई है? लाइन सेगमेंट से। और ये एक पॉलीगन है। तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन? फोर साइड पॉलीगन, चार साइड का पॉलीगन मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को मिला के बनता है चार साइड का, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? फोर साइड। फोर साइड पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हम इसके टाइप देखते हैं, कौन कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। फोर साइड तो बहुत सारे शेप में होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है रेक्टेंगल। इसमें भी कितनी साइड होती है? फोर साइड, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड हो गई? फोर साइड। तो क्या हो गया? पहला हमारा क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल का डायग्राम बना देती हूँ और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताएंगे। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। अपोजिट मतलब जो सामने होती है वो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन हो गई? क्वाड्रिलेटरल है। पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, दो साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं स्क्वायर। सेकंड क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? स्क्वायर। अब स्क्वायर का डायग्राम बनाएंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ईच साइड आर इक्वल। प्रत्येक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो स्क्वायर में क्या बताया? स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा साइड बराबर होती है, और इसके प्रत्येक एंगल कोण 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में क्या था? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और अपोजिट साइड आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन बताई, और इसकी प्रॉपर्टी बताई कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। दोनों में प्रत्येक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आमने सामने की भुजा साइड बराबर होती है, और स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब हम थर्ड क्वाड्रिलेटरल करेंगे। कौन सा होता है? पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं।
और पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। अब पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाते हैं हम पहले। ऐसे बनता है पैरेललोग्राम का डायग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो लाइन आपस में कहीं भी जाके नहीं मिलती, दो लाइन, वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन। अब ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, कहीं भी नहीं मिलेंगी। इन दोनों लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी नहीं मिलेंगी, तो अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। तो ये पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ वाला क्वाड्रिलेटरल देखते हैं हम, रोम्बस। रोम्बस समचतुर्भुज, रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अब रोम्बस का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा रोम्बस का डायग्राम हो गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है रोम्बस की। सम देखो नाम से हो रहा है, सम मतलब सारी बराबर है, समान है। चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं, रोम्बस, मतलब कि ऑल साइड आर इक्वल। तो साइड किस किस में इक्वल है, एक तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है और एक रोम्बस में ऑल साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के। तो 4 की करवाई, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, स्क्वायर में ऑल साइड बराबर होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और स्क्वायर में रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम करवाना है। नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये ट्रेपीजियम हो गए। अब ट्रेपीजियम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम पहले। ये ट्रेपीजियम का डायग्राम हो गया। इसमें क्या होता है, एक पेयर मतलब कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल होंगी। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल थी, पर इसमें क्या है, पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। मतलब क्या है कि जो ये दोनों साइड पैरेलल हो गई ना आपस में, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड मिलेगा जो आपस में पैरेलल होती है। ये क्या होता है, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन हो गई हमारी। तो हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढ़ी जिसकी अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। देन उसके बाद हमने स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। उसके बाद हमने रोम्बस की डेफिनेशन पढ़ी, ऑल साइड इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब कि दो साइड आपस में पैरेलल होंगी, कोई भी दो साइड हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर मतलब
ईच साइड इक्वल, ईच एंगल आर इक्वल। जिस क्वाड्रिलेटरल में प्रत्येक साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल बराबर होते हैं वो क्या कहलाता है? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कुछ इसमें बेसिक समझाया। अब हम एक्सरसाइज 5.7 करेंगे। तो ये 5.7 का कुछ बेसिक था। एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 5.7 का ट्रू और फॉल्स बताना है। जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बेसिक में समझाई है उसी पर बेस हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये बात तो सच है क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ाई थी कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल होता है। बी पार्ट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है ना वो उसकी लेंथ बराबर होती है। तो ये भी हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। सी पार्ट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल है, मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, इसके जो डायगोनल है आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं। ये एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी में नहीं बताया था, ये पॉइंट और ऐड कर लेना वहाँ पर कि जो स्क्वायर के जो प्रत्येक डायगोनल जहाँ पर कट करते हैं वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। डी पार्ट ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है? ट्रू। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, प्रॉपर्टी में करवाया था। ई पार्ट ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर लेंथ की होती है? फॉल्स। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है? ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो अपोजिट साइड है ये पैरेलल होती है, सारी साइड इक्वल नहीं होती। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। जो ट्रेपेजियम मैंने डायग्राम बनवाया था, क्या इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है? एक अगर यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड आ जाता ना तो ट्रू हो जाता है, क्योंकि एक ही पेयर आपस में पैरेलल होता है, दूसरी साइड आपस में पैरेलल नहीं होती। तो अपोजिट साइड में तो ये वाली साइड और ये भी आपस में आ रही है, तो बट ये तो पैरेलल नहीं है, सिर्फ दो ही साइड आपस में पैरेलल है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट साइड आता तो ठीक हो जाता है कि एक पेयर है अपोजिट साइड का जो आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबके लिए हमें रीजन देना है। फर्स्ट है ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल कैसे मान सकते हैं? कैसे मानेंगे? देखो स्क्वायर में क्या होता है, हमें स्क्वायर की डेफिनेशन में क्या करवाया था कि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल तो 90 डिग्री का है बट साइड का डिफरेंस है। तो हम स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल बनाए कि वो स्क्वायर बन जाए। तो एक रेक्टेंगल विद ईच साइड और इक्वल लेंथ, अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा।
तो हमारा स्क्वायर तो ये हो गया जिसकी सारी साइड इक्वल हो गई, और रेक्टेंगल क्या हो गया जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है। पर इसको स्पेशल बनाना है, स्पेशल मतलब कि ऐसा बनाना है कि ये स्क्वायर बन जाए। तो स्पेशल रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, जिसकी सारी साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम उसको स्क्वायर की तरह सोच सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट का रीजन क्या है, ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल है, बिकम ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बन जाता है। जो हमें स्पेशल रेक्टेंगल दे रखा है उसमें हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है कि वो स्क्वायर बन जाए। तो अगर उसकी सारी साइड बराबर है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब बी पार्ट करते हैं। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम की तरह कैसे सोच सकते हैं। तो रेक्टेंगल कैसा होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और एवरी एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और स्पेशल पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका एंगल पता नहीं। अगर स्पेशल पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल ए राइट एंगल बिकम ए रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कैसा पैरेललोग्राम बनाना है, स्पेशल पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम विद each angle a right angle becomes a rectangle, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। मतलब पैरेललोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगल में। तो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, एक ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसके एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस, एक स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस की तरह कैसे सोच सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस में क्या होता है, ईच साइड इक्वल होती है। तो हमें इस रोम्बस को स्क्वायर जैसा बनाना है, तो सारी साइड तो बराबर हो गई। एक प्रॉपर्टी तो आ गई रोम्बस में स्क्वायर की, दूसरी क्या है, ईच एंगल राइट एंगल। तो अगर रोम्बस का प्रत्येक एंगल राइट एंगल बना दे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम स्पेशल रोम्बस को कैसे स्क्वायर बना सकते हैं, हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली लेके आनी है। तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो तो रोम्बस में होती है ऑल साइड इक्वल। दूसरी है कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये रोम्बस विद ईच एंगल ए राइट एंगल बिकम ए स्क्वायर, एक ऐसा रोम्बस जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, वो एक स्क्वायर बनाती है। तो सी वाला पार्ट हम देखेंगे। सी पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया जिसकी सारी साइड इक्वल हो गई, ईच एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये रोम्बस हो गई, इसकी सारी साइड बराबर है। अब रोम्बस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में करना है। तो ये रोम्बस, एक समचतुर्भुज विद ईच एंगल, जिसका प्रत्येक एंगल ए राइट एंगल, जिसका प्रत्येक एंगल राइट एंगल हो, बिकम ए स्क्वायर, वो स्क्वायर बन जाएगी। तो स्पेशल क्या हो गया,
कि उसकी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट डी पार्ट में, डी में क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्या ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो इस चैप्टर के बेसिक में मैंने बताया नहीं, इसमें एक्सरसाइज का जो बेसिक करवाया अभी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बताया कि जो स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 4 साइड पॉलीगन मेड अप लाइन सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, जो फोर साइड पॉलीगन से मिलकर 4 साइड पॉलीगन होता है ना, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए कितनी साइड आनी चाहिए? 4 साइड आनी चाहिए। तो डी में क्या हो जाएगा, क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है। और तीसरा क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होती है। तो 4 साइड पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी के पास ऑल ऑफ दीज 4 साइड पॉलीगन, सारे के सारे 4 साइड पॉलीगन है मेड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो डी में क्या रीजन हो जाएगा, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, क्यों है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल इसलिए है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चतुर्भुज। 4 साइड पॉलीगन होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए, मतलब 4 साइड होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम तीनों में क्या है, 4 साइड पॉलीगन है और लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है। ये भी 4 साइड पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है। पैरेललोग्राम भी 4 साइड पॉलीगन है और लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। ई पार्ट क्या है, नेक्स्ट ई पार्ट, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर को, क्या स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं? क्या स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? ये पूछा हमें, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं या नहीं। तो ये क्या है, स्क्वायर है और ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर को हम क्या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? स्क्वायर की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, नहीं, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। बट ये साइड भी तो पैरेलल ही है स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो इट बिकम ए पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल। स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर की क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है, इसलिए ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, क्या स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं? क्योंकि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, पैरेलल होती है, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इसलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम कौन सा करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर को हम रेगुलर तब कहेंगे इफ इट साइड आर इक्वल इन लेंथ, जब उसकी फिगर में सारी की सारी साइड बराबर लेंथ की हो, एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर, और सारे के सारे एंगल बराबर हो।
तो रेगुलर फिगर कौन सी होती है? रेगुलर कौन सी फिगर को कहेंगे हम? जिस फिगर के सारे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिस फिगर के ऑल साइड बराबर होती है और ऑल एंगल बराबर होता है, वो क्या कहलाती है? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? क्या तुम किसी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल दे सकते हो? तो इसमें हमने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल पढ़े? रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्रेपीजियम पढ़ा और रोम्बस पढ़ा। इन सभी में से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारी साइड बराबर होते हैं और दूसरे सारे एंगल भी बराबर होने चाहिए? तो एक स्क्वायर ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होते हैं और सारे के सारे एंगल बराबर होती है। ए स्क्वायर इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर ही ऐसा है जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री में बराबर होते हैं। तो ये हमने 5.7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसमें तीनों क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।